हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुज राजपूत। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं कॉस्टिंग का, जिसका नाम है रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। रिकन्सिलेशन मतलब क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो उन डिफरेंसेस को पूरा करने के लिए हम रिकन्सिलेशन बनाते हैं, यानी उनको रिकन्साइल करते हैं। यानी जो भी चीज़ें हमारे एक्सपेक्टेड से, यानी जो हमने एस्टिमेट की थी और एक्चुअल हुई थी, उनके बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं, उन डिफरेंसेस को पूरा करने के लिए हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार और स्टडी करते हैं इसके बारे में। आपने जैसा देखा होगा कि हम पहले कॉस्टिंग करते हैं। कॉस्टिंग का मतलब होता है एस्टिमेशन, यानी किसी चीज़ के होने के बारे में होने से पहले हम उसको मेज़र करते हैं, हम उसका एस्टिमेशन लगाते हैं, पर जब एक्चुअल में पता लगता है वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। तो सीधी सी बात है, एस्टिमेट एक्चुअल से तो डिफरेंट ही होगा, तो उनके बीच में डिफरेंसेस तो आपके डेफिनेट आएंगे ही आएंगे। तो उन डिफरेंसेस को भी दूर किया जाता है, अदरवाइज कॉस्टिंग करने का हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। यानी उन डिफरेंसेस को मेजर किया जाता है कि क्या चीज़ें कमी रही, क्या ज़्यादा हो गया, क्या कम हो गया। तो उन डिफरेंसेस को पूरा करने के लिए हम रिकन्सिलेशन बनाते हैं। तो आइए हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी रिकन्सिलेशन के बारे में। आइए करते हैं स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तो रिकन्सिलेशन का। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट ऑफ छवि इलेक्ट्रॉनिक्स। ये छवि इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट दिया हुआ है। यहाँ पे ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट कुछ अलग तरीके से दिया रहता है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट और पेंडल अकाउंट मिक्स होता है, सेपरेट नहीं बनाया गया, और सीधा आपको नेट प्रॉफिट दिखाया हुआ है, जिसमें मटेरियल, वेजेस, वर्क एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, गुडविल, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में सेल्स, फिनिश स्टॉक, इंटरेस्ट रिसीव, ये वगैरह वगैरह आपको दिया हुआ है। द कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड शो दैट, यानी कंपनी ने ये फाइनेंशियल अकाउंट आपको गिवन दिया हुआ है, कॉस्ट अकाउंट के कुछ आपको आइटम्स दिए हुए हैं, जिसमें बोलता है वर्क ओवरहेड हैव बीन रिकवर्ड एट 100% ऑन प्राइम कॉस्ट। यानी कि जो वर्क ओवरहेड है वो 100% है किसका, प्राइम कॉस्ट का, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है रिकवर्ड एट द 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ें, देन फिर आंसर करें। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको कॉस्ट शीट बनानी है और उसको रिकंसाइलिंग करना है, यानी रिकंसाइल करना है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो कॉस्ट शीट का जैसे कि आपने फॉर्मेट दे रखा है, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, कॉस्ट शीट के ऊपर मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं अब इसको कॉस्ट शीट को कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे मटेरियल कंज्यूम आपको अलग नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में जो गिवन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वही आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में लेना होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लैक ऑफ डाटा है। तो जो डाटा आपको नहीं दिया होगा वो आपको यही वाला लेना होगा। तो मटेरियल कंज्यूम आपके पास 12,000 है ये लिख दिया हमने, प्लस डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस आपके 4,000 है। तो टोटल मिलाकर आपका बन जाता है ये प्राइम कॉस्ट। मटेरियल प्लस वेजेस इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट। तो जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस आपको क्वेश्चन में अलग नहीं दिए हुए हैं, तो आपको जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं वही डिजिट्स आप यहाँ पे ले लेंगे, तो आपकी प्राइम कॉस्ट निकल जाएगी। इसके बाद जैसा कि आपको पता है वर्क ओवरहेड आता है यहाँ पे, यानी वर्क एक्सपेंस आते हैं। तो वर्क ओवरहेड में आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है वर्क ओवरहेड जो है वो रिकवर एट 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का 100%। आपको वर्क कॉस्ट यानी वर्क एक्सपेंस यहाँ पर भी दिए हुए हैं, वर्क एक्सपेंस आपको यहाँ पर भी गिवन है, बट आपको कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो आपको कॉस्टिंग वाले पॉइंट्स लेने हैं। तो वर्क ओवरहेड जो है वो 100% है प्राइम कॉस्ट का। तो प्राइम कॉस्ट आपकी 16,000 है, उसका 100% आप लगाएंगे तो आपका 16,000 ही आएगा। 16 32,000 आपका आ गया। तो ये आपका वर्क कॉस्ट आ जाएगी, जिसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छी बात है कि आपको दोनों वर्ड्स याद हैं, दोनों वर्ड्स याद होने चाहिए। प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड ऐड करते हैं तो वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। इसके अंदर हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हैव बीन रिकवर्ड एट 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट का 25%, तो 32,000 का 25% जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, तो ये आपका 8,000 आएगा। तो 8,000 ऐड करने पे आपका 40,000 है। जब आपको जो कॉस्टिंग वाले डेटा दिए हुए हैं तो आपको वो कॉस्टिंग वाले ही लेने हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले नहीं लेने। जैसा कि वर्क एक्सपेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वर्क एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला नहीं लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में आपको बताया गया है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहाँ वाला नहीं लेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये आता है आपका ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम प्लस करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो आप देखेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स यहाँ पे नहीं दिए हैं आपको, तो डैश डाल देते हैं। माइनस करते हैं यहाँ से क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, तो ध्यान से देखें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। 350 यूनिट्स आपने सेल की है, 50 यूनिट आपके फिनिश स्टॉक है, तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 400 यूनिट्स आएंगे। यानी कि ये मान के चल रहे हैं, सीधा सा फंडा है, 350 यूनिट्स आपने बेच दी और 50 यूनिट्स आपके पास बची हुई हैं, तो आपने कितना प्रोड्यूस किया होगा, 400 में से 350 आपने यानी 350 आपने सेल कर दिए, 50 आपके बच गए, तो आपने कितने प्रोड्यूस किए होंगे, 400, और मल्टीप्लाई बाय 50, कितने यूनिट्स क्लोजिंग में बची हुई हैं, 50 यूनिट्स क्लोजिंग में बची हुई है। ये फिनिश स्टॉक जो होता है आपका क्लोजिंग होता है, क्योंकि ओपनिंग इधर दिया होता है, क्लोजिंग इधर होता है। ये आपको सबको पता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है। जो यहाँ पे स्टॉक होता है वो क्लोजिंग होता है। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका अमाउंट 5,000 आएगा। 5,000 माइनस करने पे आपका 35,000 आ जाएगा। तो इसको आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, राइट। अब इसके बाद आपके सेलिंग एक्सपेंस देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको सेलिंग एक्सपेंस नहीं दिए हुए हैं, चाहो तो आप यहाँ पे डैश डाल सकते हो लिखकर, प्लस सेलिंग एक्सपेंस या सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन में कोई भी बात नहीं बोली गई है। कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आपकी सेल आ जाती है। तो सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप यही वाली सेल लेंगे 70,000। तो 17,000 में से 35,000 आप माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा 35,000, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा। एक बार फिर दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। डायरेक्ट मटेरियल एंड वेजेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यही वाले आप लेंगे। ऐड करने पर प्राइम कॉस्ट, वर्क ओवरहेड हम ये वाला नहीं लेंगे। वर्क ओवरहेड हम जो नीचे कॉस्ट के रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं उस पे लेंगे, जो कि 100% है प्राइम कॉस्ट का। तो प्राइम कॉस्ट 16,000 है, उसका 100% 16,000 आएगा। तो 16 + 16 32,000 आ गया आपका अमाउंट। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है फैक्ट्री कॉस्ट का 25%। तो फैक्ट्री कॉस्ट का 25% आपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकाला, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। ओपनिंग फिनिश गुड्स आपको नहीं गिवन है। इसके बाद क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपने डिवाइड किया यूनिट प्रोड्यूस से। यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकाला मैंने, जितने यूनिट सेल किए हैं और जितने यूनिट्स बच गए हैं दोनों को मैंने ऐड किया, तो 400 आपके यूनिट्स प्रोड्यूस आ गए हैं। मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स, तो 50 यूनिट्स हैं, तो कैलकुलेट करके 5,000 आ गया। माइनस करने के बाद आपका 35,000 बनता है। सेलिंग ओवरहेड ना तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिया है, ना ही आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दिया है, तो नॉर्मली आप ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल ही आ जाएगा। सेल्स आपको गिवन है 70,000, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो ये बनती है आपकी कॉस्ट शीट। इसके बाद हम बात करते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उन्हीं डेटा को देखते हैं जो दोनों डिफरेंट हैं, यानी जो चीज़ दोनों में डिफरेंट है, ये आपके पास फाइनल अकाउंट का डेटा है, ये आपके पास कॉस्टिंग का डेटा है। दोनों में जहाँ पर अलग अलग अमाउंट होंगे किसी भी एक हेड का, तो हम उसको रिकंसाइल करेंगे। जैसे कि देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपका सेम है, वेजेस आपका सेम है। जो चीज़ सेम है उसको रिकंसाइल नहीं किया जाता, जो डिफरेंट है उसको रिकंसाइल किया जाता है। वर्क एक्सपेंस 12,000 है और यहाँ पर वर्क एक्सपेंस आपके 16,000 है, तो यहाँ डिफरेंस है, देख रहे हो आप। वर्क एक्सपेंस फाइनल अकाउंट में 12,000 है और यहाँ पे आपका
16,000 है। तो हम इसको रिकंसाइल करेंगे। तो इसको रिकंसाइल करने का एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको प्रॉफिट फाइनल अकाउंट का भी पता है, आपको प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंट का भी पता है। तो आप सबसे पहले प्रॉफिट ही शो कर दें, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, जो कि 35,000 है। इसके बाद प्रॉफिट एज पर फाइनल अकाउंट है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, यानी जो मैं तरीका आपको सिखाऊंगा वो इस वे में होगा कि अगर ऊपर आप कॉस्ट अकाउंट लिखते हैं प्रॉफिट और नीचे आप अपना फाइनल अकाउंट लिखते हैं तो उस तरीके से हमारा क्वेश्चन चलेगा। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर आप फाइनल अकाउंट लिखते हैं और नीचे कॉस्ट अकाउंट लिखते हैं तो वो अलग तरीके से समझाया जाता है। पहले आप इस वे में समझें जो मैं आपको कॉस्ट से अगर फाइनल अकाउंट तक लाया जाएगा तो आप किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन को रिकंसाइल कैसे करेंगे, ये मैटर करता है। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिखा है एज पर कॉस्ट अकाउंट और प्रॉफिट आपको लिखना है 28,000 एज पर फाइनल अकाउंट, यानी कि आपको 35,000 में कुछ एडलेस करना है जिससे आपका आंसर 28,000 आ जाएगा। अगर 28,000 आपका एडलेस करने पे आ जाता है तो आपका आंसर सही है, आपने सही रिकंसाइल किया है। तो ध्यान से एक बात देखें कि ये जो ट्रेडिंग P&L अकाउंट होता है ये साइड प्लस मानी जाती है और ये साइड आपकी माइनस मानी जाती है। इस बात को ध्यान से सुनना, सेल्स में ये सब ऐड हो रहे हैं और ये सब माइनस हो रहे हैं, तो ये साइड जो होती है वो माइनस साइड मानी जाती है, ये साइड जो होती है आपकी प्लस साइड मानी जाती है। कॉस्टिंग में आपको कुछ नहीं देखना है, हमें जो चलना है हमें फाइनल अकाउंट के अकॉर्डिंग चलना है। जो भी आपको साइन लगाने हैं वो इसके अकॉर्डिंग लगाने हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से लगाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनल अकाउंटिंग, आप इस तरह से डेटा को लिखेंगे जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इस तरह से मैंने कुछ डाटा बना लिया है, इसको बनाने से बड़ा बेनिफिट मिलता है, समझने में बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहले देखें वर्क एक्सपेंस कितना है, 12,000 है फाइनल अकाउंट में। तो यहाँ पे आप 12,000 लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे और यहाँ पे वर्क एक्सपेंस कितना है, 16,000 है। साइन वही लगाएंगे जो आपने साइन फाइनल अकाउंट में लगाया है, साइन आप वही यूज़ करेंगे। साइन आपको कॉस्टिंग में नहीं सोचना है, साइन आपको फाइनल अकाउंट के अकॉर्डिंग सोचना है। कॉस्ट यानी वर्क एक्सपेंस 12,000 है जिसका साइन माइनस का है, वर्क एक्सपेंस माइनस का है कितना, 12,000, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना है, 16,000 है। तो दोनों को माइनस लिख दिया, यानी कि अब मुझे किसके बराबर तक आंसर लाना है, मुझे अपने कॉस्टिंग को फाइनल अकाउंट से मैच करना है। तो आप ये देखेंगे फाइनल अकाउंट में जो एक्सपेंस है वो 12,000 थे, पर हमने कितने ले लिए, -16,000 ले लिए। कितने एक्स्ट्रा ले लिए, 4,000 एक्स्ट्रा ले लिया हमने। तो उसमें 4,000 आप ऐड कर दीजिए तो आपका ये 12,000 बन जाएगा। तो हमें इसको इक्वेट करना होता है, एडलेस हमेशा हमें कॉस्ट में ही करना होगा, राइट। ये हमेशा एक बात देखनी है, हमें इससे बैलेंस को चेक करना है। -12,000 है तो मुझे इस साइड को भी -12,000 बनाना पड़ेगा। तो उसमें कितना ऐड करें, 4,000 ऐड करें तो आपका माइनस के 12,000 बन जाता है। तो प्लस के 4,000 हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस वर्क ओवरहेड या वर्क एक्सपेंस प्लस के 4,000, राइट। इसके बाद सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आप देख रहे हैं यहाँ पर 8,000 है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कितना है, 12,000 है। यानी कि फाइनल अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपका 12,000 है। साइन मैंने बताया था इसी के अकॉर्डिंग लगता है, ये माइनस है और यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपका 8,000 है, ठीक है। ये 12,000 आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और ये आपका 8,000 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो मैंने आपको बताया था बैलेंस जो है फाइनल अकाउंट को देखकर होता है। उधर यहाँ पर खर्चे 12,000 दिखाए गए, कॉस्टिंग में -8,000 दिखाए गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, -4,000 और माइनस किया जाएगा तो ये माइनस के 12,000 हो जाएगा। यानी कि माइनस के 4,000 हमें करने हैं, माइनस करना है हमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कितना माइनस करना है हमें, 4,000 माइनस करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद जो डिफरेंट है वो आप क्लोजिंग स्टॉक को देखें। फिनिश स्टॉक 3,500 और यहाँ पर फिनिश स्टॉक है कितना है, फिनिश गुड्स
5000 है। तो साइन इसके अकॉर्डिंग देते हैं, फिनिश गुड्स जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में 3500 है और कॉस्टिंग में कितना है 5000 है। इसके साइन को नहीं देखना है, साइन हमेशा फाइनल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखना है। तो फाइनल अकाउंट में 3500 क्लोजिंग स्टॉक ऐड हुआ है, कॉस्टिंग में 5000 हुआ है, तो हमें जो एडजस्ट करना होता है वो फाइनल अकाउंट के अकॉर्डिंग करना होता है। तो इसमें कितना माइनस करें, इसमें 1500 माइनस करेंगे तो आपका 3500 आ जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे कितना माइनस किया, 1500 हमने यहाँ पे माइनस किया क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो माइनस करेंगे यहाँ पे हम क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, राइट। अब इसके बाद कुछ ऐसे आइटम्स हैं, यही 3 आइटम थे जो डिफरेंट थे, बाकी सब कुछ सेम है फाइनल अकाउंट में और कॉस्ट अकाउंटिंग में। सबसे पहला डिफरेंट था वर्क एक्सपेंस 12,000 16,000, हमने इसको रिकंसाइल कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ ऐसी टर्म होती हैं जो कॉस्टिंग के अंदर नहीं आती, जैसे गुडविल राइट ऑफ और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कॉस्ट शीट में मैंने कहीं भी आपको नहीं बताया, और ये 2 आइटम फाइनल अकाउंट के अंदर आते हैं और ये दोनों क्या हुए हैं, माइनस हुए हैं। तो हमें भी अब रिकंसाइल करते वक्त इनको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे हम यहाँ से गुडविल रिटर्न ऑफ 4000, तो यहाँ से हम 4000 गुडविल जो है माइनस करेंगे। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर आपको दिया गया है, वहां पे ये माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें माइनस करने पड़ेंगे। देन आप क्रेडिट साइड में देखें, इंटरेस्ट रिसीव फॉर्मेट में कॉस्टिंग में कहीं भी नहीं आता, यानी ये वो आइटम है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही आता है और ये फाइनल अकाउंट में आपके ऐड हो गया है, तो हमें रिकंसाइल करते वक्त इसको भी ऐड करना होगा। तो आप प्लस करेंगे इसको इंटरेस्ट रिसीव 1500, और आप अब यहाँ पर ऐड करके देखेंगे, यानी कि 35,000 में आप एडलेस करके देखोगे तो आपका 28,000 ही आएगा। मैं आपको चेक करके भी बताता हूं, चाहे तो आप भी इसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है 35,000 में प्लस 4,000 माइनस 4,000, ये तो हट ही गया, कैंसिल ही हो गया। 35,000 में माइनस करते हैं 1500, माइनस करते हैं 4,000, माइनस करते हैं 3,000 और प्लस करते हैं 1500, तो आपका 28,000 आ चुका है। आप देख सकते हैं खुद कैलकुलेट करके। तो यानी कि हमने जो किया है वो ठीक रिकंसाइल किया है, कॉस्टिंग के प्रॉफिट को हमने फाइनल अकाउंट के प्रॉफिट से मैच कर दिया गया है। फिर दोबारा मैं आपको बताता हूं, जब हम ट्रेडिंग P&L और कॉस्ट शीट को कंपेयर करते हैं तो उन्हीं चीज़ों को कंपेयर किया जाता है जो डिफरेंट है, यानी सेम आइटम अगर डिफरेंट है उन्हीं को रिकंसाइल किया जाता है, और रिकंसाइल करने का ये तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है। और सेकंड थिंग ये, उसके बाद आप कुछ ऐसे आइटम देखें जो फाइनल अकाउंट में एक्स्ट्रा माइनस हुए हैं तो आपको भी माइनस करने होंगे, जैसे गुडविल राइट ऑफ और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर फाइनल अकाउंट में माइनस हुए हैं और वो कॉस्टिंग अकाउंट में नहीं आते, तो रिकंसाइल करते वक्त उन दोनों आइटम्स को आप माइनस करेंगे। प्लस वाला आइटम अगर कोई है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव है, फाइनल अकाउंट में है और कॉस्टिंग में नहीं है, तो आपको ये प्लस करना होगा। तो ये हमने प्लस किया, ठीक है। मैं एक बार फिर दोबारा बता देता हूं, जैसे देखिए वर्क एक्सपेंस 12,000 था, यहाँ पे वर्क एक्सपेंस 16,000 है। तो जब आप इस तरह से बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट में वर्क एक्सपेंस 12,000 है, साइन लगेगा इसके अकॉर्डिंग। इस साइड का कोई भी आइटम है तो माइनस शो करेंगे, इस साइड का आइटम होगा तो प्लस शो करेंगे। तो आप ये देखिए यहाँ पे वर्क एक्सपेंस 16,000 है, साइन जो ये है यही साइन यहाँ पे लगेगा। अब फाइनल अकाउंट में कोई आइटम 12,000 माइनस का है, उधर 16 है, तो 12 माइनस के बनाने के लिए हमें प्लस के 4,000 इसमें प्लस करने होंगे, तो आपका माइनस के 12,000 बन जाएगा, राइट। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 12,000 है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 8,000 है, दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने 4,000 माइनस किया, माइनस के 12,000 आ गया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स यहाँ पे 3,500 पॉजिटिव साइड है
और यहाँ आपका 5000 है, तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 1500 माइनस करने पड़ेंगे। तो जो भी ऐड लेस हो रहा है उसको हम यहाँ पे शो करते हैं। ऐड लेस करने के बाद आपके आंसर फाइनल अकाउंट से मैच हो जाएगा। इस तरह से हम रिकंसिलेशन करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 8 to 12 मार्क्स का आता है, राइट। तो 8 मार्क्स का तो कंपलसरी ज़्यादातर आप मान के चलें कि आएगा ही आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट गिवन है एज पर फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू रुपीज़ 18,550 वाइल प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट रुपीज़ 28,660। ये आपको भी गिवन है, यानी दोनों प्रॉफिट आपको गिवन है। और रिकंसाइल में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, हमने ऑलरेडी पहले बनाई रखी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट है 28,660 और प्रॉफिट एज पर फाइनल अकाउंट भी आपको गिवन है 18,550, राइट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग आपको 28,660 की भी गिवन है और फाइनल अकाउंट के अकॉर्डिंग भी आपको 18,550 भी आपको गिवन है। यानी आपको ऐड लेस करके आपको 18,550 तक पहुंचना है। तो जब रिकंसाइल किया तो कुछ बातें नोट की गई। डायरेक्टर फीस नॉट चार्ज इन कॉस्ट शीट, यानी कि डायरेक्टर फीस है, जैसे कि कॉस्ट अकाउंट में डायरेक्टर फीस नहीं आती, तो अब डायरेक्टर फीस क्या हुई होगी, फाइनल अकाउंट में माइनस हुई होगी। तो आप भी जब रिकंसाइल करेंगे तो जो भी खर्चे हैं आप उनको यहाँ पर माइनस करेंगे और जो भी इनकम है उसको प्लस करेंगे। तो डायरेक्टर फीस जैसा कि आपके फाइनल अकाउंट में माइनस हुई होगी तो आपको यहाँ पर भी क्या करनी होगी, माइनस करनी होगी। देन उसके बाद बैड एंड डाउटफुल डेब्ट कॉस्टिंग में आते ही नहीं है, तो फाइनल अकाउंट का टॉपिक है ये। तो फाइनल अकाउंट में ये 970 माइनस हुआ होगा एज ए एक्सपेंस, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, राइट। इसके बाद बैंक से इंटरेस्ट मिला है, साफ साफ लिखा है क्रेडिट हुआ है, तो फाइनल अकाउंट में जो है बैंक से इंटरेस्ट जो मिला होगा वो क्रेडिट साइड में आया होगा और क्रेडिट साइड में फाइनल अकाउंट में आइटम प्लस होते हैं और बैंक इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट में आता ही नहीं है, इसलिए फाइनल अकाउंट में प्लस हुआ है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, बैंक इंटरेस्ट प्लस ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मेंशन भी कर दिया गया है कि कौन सा बैंक इंटरेस्ट है, क्रेडिटेड, यानी वहां पर ये क्रेडिट हुआ है और फाइनल अकाउंट में क्रेडिट होता है तो प्लस होता है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का प्रोविजन भी जो है आपका कॉस्टिंग में नहीं आता, फाइनल अकाउंट में इनकम टैक्स माइनस होता है, तो हमें भी यहाँ पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स माइनस करना होगा। यानी सिंपल सा फंडा है, सारे एक्सपेंसेस माइनस होंगे और सारी इनकम प्लस होगी। यहाँ पे लिखा है ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट, यानी कॉस्ट में कुछ खर्चे ज्यादा माइनस हो गए, यानी कि ओवर रिकवरी है। ध्यान से सुनना, फिर दोबारा क्या पॉइंट किया, ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, खर्चों को ज्यादा दिखा दिया, यानी हमने ज्यादा माइनस कर दिया होगा, तो वापस उनको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप ये बात ध्यान रख लें, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओवर रिकवरी वर्ड यूज किया गया है तो आप प्लस करेंगे और अंडर रिकवरी अगर आपको गिवन है तो आप उसको माइनस करेंगे। ये दो बात ध्यान रख लेना। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट, तो ये आपका बनता है 180। तो इस तरह से यहाँ पे आप प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर 18,550 आ जाएगा, राइट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। हम इस तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।